हो गया, अजीम ही पढ़ रहा है। इसने सीखने की कोशिश नहीं की कि सुभान रब्बियल अज़ीम है। फिर क्या कहता, भाई मौलवियों की तरह तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो मौलवी माँ के पेट से मौलवी बन के नहीं आया था, ये भी यही मौलाना बना था। भाई मेरी बात गलत तो नहीं है ना? तो तुम भी यही बनो यार। जब ये मौलाना बन सकता है, देखो इतना इल्म दीन का सीखना फर्ज है जिसने से कि तेरी जरूरत हल हो सके, ये फर्ज है। तो कितना सीख रहे हैं? बस ये समझते हैं कि मदरसे के बच्चों का ही काम है बस इल्म दीन सीखना, बस हमारा तो मसला ही नहीं है। ये मदरसे के बच्चों का काम नहीं है, ये मदरसे के बच्चों का मर्ज नहीं है। इल्म दीन सीखना टोटल मुसलमानों का काम है, टोटल। और एक बात सुने, आज बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ। आज 100-200 साल पहले जाएं, हर मस्जिद में दरसगाहें लगती थी। मस्जिद के अंदर उलमा दर्स देते थे, मस्जिद के अंदर मसाइले शरइया सिखाए जाते थे। आज तो मस्जिद के जितने भी जिम्मेदारान हैं, टाइल्स पे टाइल्स, पत्थर पे पत्थर, मस्जिद को खूब आलीशान बना दिया। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इसके अंदर जो नमाज पढ़ने आते हैं उनको नमाज याद नहीं है, तो उनको नमाज याद कराने का ये काम कौन करेगा? ये मस्जिद की कमेटियों की जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ऐसा सिस्टम और ऐसा माहौल और ऐसा कानून बना दे कि जितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं उनको नमाज सिखाने का सिस्टम बनाया जाए, किसी आलिम का सिस्टम बनाया जाए, ताकि वो आने वाले नमाजियों को वजू का तरीका बताए, नमाज का तरीका बताए, गुस्ल का तरीका बताए, दीन के मसाइल सिखाए, कुरान पढ़ाए। अगर मस्जिद में ये चीजें हमने लाजमी कर दी तो हर मस्जिद में आने वाला नमाजी बनेगा, साथ में बेहतरीन दीनदार भी बनेगा। लेकिन ये अलमिया है, मस्जिद के सदर साहब टाइल्स तो लगवा रहे हैं खूब, कयामत के दिन सदर लोगों से भी हिसाब होगा कि सदर साहबो ये तो बताओ, आपने टाइल्स तो बहुत लगवाई थी मस्जिद में, एसी भी लगवा दी थी, कूलर फ्रिज भी लगवा दिया था, लेकिन जितने लोग नमाज पढ़ने आते थे उन्हें 10% को नमाज याद नहीं थी। कभी उनके बारे में भी सोचा? तो जवाब मिलेगा नहीं। इसलिए मस्जिद में बेहतरीन तरीके से नमाजियों को दर्स का भी इंतजाम करो। और गैर लोग ये काम कर रहे हैं और इसलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, हकीकत बात है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो बस खाली नमाज पढ़ने गया तो उसमें भी इमाम में कमी निकालेगा, अपनी वो भी नहीं पूछेगा। ए भाई इधर से आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल है बेटा, आवाज नहीं, वरना नमाज सुन लूंगा बेटे, नमाज की बात चल रही है, समझ लेना। अच्छा उठ के जा रहे हो ये, अच्छा ये उठ के जो जा रहे हैं इनसे अगर नमाज सुन लूं तो ये सुना पाएंगे? ये देखो बेटा, नमाज भी सुन सकता हूं मैं, बात नमाज की चल रही है और फायदा की चल रही है। हाँ जरा समझ ले, मैं आता हूं। अल्लाह ने जिंदगी दी है, जिंदगी। जिस दिन अल्लाह ये सांसें ले लेगा ना तो ना ये मौका मिलेगा ना ये टाइम मिलेगा। है टाइम है तेरे पास, थोड़ा सा टाइम। खाली मजार शरीफ पे जाके चादर चढ़ा लेने से काम नहीं चलेगा ना, खाली जलसे में नारा लगा लेने से काम नहीं चलेगा ना। ये दीन जिंदगी में सीखना है और ये जरूरी है और ये फर्ज है। अच्छा एक बात और बताऊं सलीम भाई, और ये भी अलमिया है, मरने से पहले मेरा मुसलमान कुरान की तरफ देखेगा भी नहीं फिर के, किधर रखा है कुरान, तिलावत कैसी होती है, या इसको लाओ शौक पैदा हो जाए भाई मैं पूरा कुरान तो नहीं पढ़ सकता, मुझे 2-4 सूरतें ही सही तजवीद के साथ जरा पढ़ा दो। और जब मर गया तो अब देखो कैसा कुरान, इसके नाम का कुरान मस्जिद में सबसे पहले। जबकि मस्जिद में पेटी पे पेटी चढ़ी हुई है, 25 पेटी पहले ही रखी है कुरान की, वो नहीं पढ़ी जा रही है, 26वीं इसने रख दी। इन उलामा से पूछो कि जब इतनी पेटियां कुरान की पहले से रखी हैं वो ही नहीं पढ़ी जा रही तो इस 26वीं की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब कुरान ना रखता बल्कि किसी मदरसे में जाता और कहता अगर कोई गरीब बच्चा हो जो अपनी किताबें नहीं खरीद सकता है, मेरा बाप मर गया है, मैं अपने बाप के नाम से गरीब बच्चे को उसकी किताबें खरीद के देना चाहता हूँ, कुरान रखने से ज्यादा सवाब उस गरीब बच्चे को किताबें दिलाने का मिल जाएगा जो किताब नहीं खरीद सकता। तेरी खरीदी हुई किताबों से ये आलिम दीन बनेगा जब तक
किए रहेगा तेरे बाप को सवाब मिलता रहेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन फिर ना ऐसा कोई नहीं। बताओ कितने लोग हैं कि मेरा अब्बा मर गए, लाओ हजरत बताओ मौलाना अरशद साहब तुम्हारे मदरसे में कितने गरीब बच्चे, उन्हें कपड़े बनाऊंगा अब्बा के नाम से, कुरान की पेटी रखेगा। अरे भाई जरूरत नहीं है। ये पहले जो 15 कुरान रखे सही तरीके से इनको नहीं रखा जाता, इधर से उधर होता है, सफाई होती है, लोग उधर से उधर इधर से उधर, जितनी जरूरत है उतना कुरान बस, उससे ज्यादा नाम पैदा ना कर। इससे बेहतर तो ये है किसी गरीब को कपड़ा दिला दे। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, मस्जिद में रख कर नहीं निपटा, मदरसे में आया, बोला हजरत अब्बा की कब्र पे कुरान होगा, घर में कुरान होगा, अब्बा जहां निलाया गए थे वहां कुरान होगा, मेरी गाड़ी में कुरान, मेरे ट्रक में कुरान, मेरे छोटे हाथी में कुरान, मेरी दुकान में, मेरी मकान में। इतना कुरान खानी कराएगा अब जो कुरान मदरसे में पढ़ने आए थे उन्हें नहीं पढ़ने देगा। अरे कहां से पढ़ेंगे मुझे बताइए? पूरा 11वीं कुरान खानी, मेरी बात गलत हो तो बताएं आप। पूरी 11वीं बच्चे कुरान खानी मदरसे की, न सबक का पारा हो पाया, न पिछले का पारा हो पाया, कुछ का सबक तक नहीं हो पाया। अच्छा, अगर मौलाना शाही साहब कुरान खानी के लिए नहीं भेजे तो चंदा भी बंद और इमदाद भी बंद। धमकी बहुत बड़ी है, भेजेंगे, मजबूरी है। अच्छा, मरने के बाद तुझे कुरान याद आया? कुरान के मुर्दा की किताब है, ये कुरान जिंदा की किताब है। मैं ये नहीं कह रहा कि मरने के बाद कुरान नहीं पढ़वाना चाहिए, मगर ये कह रहा हूं कि मरने से पहले कहां था? मरने से पहले क्यों कुरान याद नहीं आया तुझे? अब मरने के बाद ही कुरान क्यों इतना याद आया? पूरा 11वीं सबक का पारा, पिछले का पारा खत्म, 12वीं खत्म, मुहर्रम में खत्म, रमजान में छुट्टी, शाबान में छुट्टी, शव्वाल में छुट्टी। मेरी बात गलत तो नहीं है? पता चला मेरे सुन्नी इदारे में 7-8 महीना तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब बचा 2-4 महीना तो उसमें क्या पढ़े? फिर क्या कहता, हाफिज तो वहाबियों में होता है, और तूने बनने दिया यहाँ हाफिज? यार उनके यहाँ 11वीं नहीं, 12वीं नहीं, मुहर्रम नहीं, तीजे के नहीं, 40 में नहीं, उसमें तो पढ़ना। सुनो, ये मुदर्रिसीन भी बैठे, आज मेरा मशवरे को कबूल करके जाना। अगर कभी कोई कुरान खानी के लिए आए तो उससे कहो तेरे घर बच्चे नहीं जाएंगे, शिरीनी यहीं पे ले आ। 12 बजे मदरसे की छुट्टी होती है, सुबह फजर से लेके और छुट्टी के 12 बजे तक सारे बच्चों ने जितना भी कुरान पढ़ा है वो सब तेरे बाप की रूह को बख्श दिया जाएगा। अरे भाई कितनी अच्छी कुरान खानी हो जाएगी, बच्चों की तालीम का नुकसान भी नहीं होगा, और तेरे अब्बा को एक कुरान नहीं कई कुरान का सवाब मिल जाएगा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मैं अपने मदरसे में ऐसे ही कराता हूँ भाई। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे कब्र पर पढ़ने नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे तेरे घर में, तेरे दुकान में, तेरे मकान में, तेरे मुहर्रम में, तेरी 11वीं में, तेरी 12वीं में पढ़ने नहीं जाएंगे। जब यहाँ से कुरान तेरे घर से, और जब मदीने शरीफ इसका सवाब पहुंच सकता है सरकार की बारगाह में, तो मदरसे से तेरे अब्बा की रूह को नहीं पहुंच सकता? बात है कि नहीं है? जब यहाँ से बैठे बैठे मौलवी गौसे आजम को, साबिर पिया को, जो नाम याद आया सबको, जब उनकी बारगाहों में नजर है और अल्लाह कबूल फरमाता है, तो मदरसे से क्यों नहीं जाएगा? और जो तेरे घर में बच्चे ने कुरान पढ़ा वो कैसा पढ़ा कोई गारंटी नहीं, इसलिए कि उसका सुनने वाला कोई ना था, वो खुद मर्जी से पढ़ रहा था। मगर मदरसे में जो पढ़ा गारंटी है। ये असातिज़ा डंडा लेके बैठे हैं, कलकला नहीं हुआ, मद्दे मुत्तसिल 4 अलिफ नहीं खींचा, मद्दे लाजिम 5 अलिफ नहीं खींचा। अरे बात है कि नहीं है? इख्फा नहीं हुआ, मद्दे असली को ज्यादा क्यों खींच दिया? ये डंडा लेके बैठे हैं, ये सही करा रहे हैं। तेरे घर में जो पढ़ा कौन सही करा रहा उसे? मेरी बात तो गलत नहीं है ना? गोया के जो मदरसे में कुरान पढ़ा गया उसके कबूल होने के चांसेस ज्यादा हैं बमुकाबिल उसके जो तेरे घर में पढ़ा गया हो। जलसे में आने वालों, कभी मदरसे के बच्चों को अगर पढ़ाई के टाइम में आपको ले जाना हो, ना लेके जाना, शिरीनी मदरसे में ला देना और कह देना हजरत जितना भी मदरसे के बच्चों ने पढ़ा है वो सब मेरे अब्बा की रूह को बख्श दो। बेहतर तरीका है कि नहीं? मगर हम तो मियाँ मरने के बाद, अब तो मरने के बाद बात तो 3 दिन तक कब्र पे बिठा देता।
एक मदरसे का बच्चा डर गया, मदरसे से ही भाग गया। कहने लगा यार रात को कब्रिस्तान में कौन रुकेगा यार। एक बात बताओ मेरे भाइयों, रात और फिर वो भी कब्रिस्तान। अच्छा हर जगह का कब्रिस्तान एक सा नहीं होता, कहीं का कब्रिस्तान तो बस्ती के करीब हो, कहीं तो बड़ा डरावना होता, बड़ा आदमी ना रुके यार। माँ तमाम उसमें झूठ झक्काड़ और जिन्हें क्या क्या होता है। और फिर रात को 12 बजे के बाद तो कुत्ते भी भौंकना बंद हो जाते हैं। 12 बजे के बाद तो भाई बिल्कुल सन्नाटे छा जाते हैं। मदरसे का बच्चा बताओ 12 बजे के बाद कब्रिस्तान में बैठ के कुरान पढ़ रहा, ना डरना ताज्जुब है, ना डरना ताज्जुब है यार, दिल फट जाएगा। मगर क्या करें, मदरसा चलाना, चंदा लेना, अभी ये तो मदरसा जो रुक जाएगा। मेरे अजीज तू जिंदा है तो खुदा की कसम कुरान को इतना पढ़ के तेरे मरने के बाद अगर कोई ना भी पढ़े ना तो तुझे जरूरत ना पड़े। हाय इतना पढ़ यार कुरान को। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर तूने कुरान को पढ़ लिया और दीन को पढ़ लिया, सीख लिया, जिधर से तू गुजर जाएगा जमाना तेरी मुखालफत नहीं करेगा। पूरी दुनिया कहेगी यार ऐसा जा रहा है, इसके चेहरे को देख के लगता है कि देखते रहो। सुभान अल्लाह बोल दो जरा। आला हजरत के बेटे हैं, नाम है मुस्तफा रदा, हुजूर मुफ्ती आदम हिंद। एक मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी भी जिंदा है गुजरात के। कहते हैं मैं बहुत बड़ा मुखालिफ था, एक दिन उन्हें मारने के लिए मैंने प्लान बना लिया। उनका दौरा हुआ, मैंने कहा मैं आज़ल्ला मैं मारूंगा। मगर कहने लगे खुदा की कसम जब मैंने मुस्तफ़ा रज़ा खां के चेहरे को देखा ना तो मैं मचल गया, दिल थाम के बैठ गया। और मैंने कहा या अल्लाह जब बरेली का मुस्तफ़ा रज़ा इतना अच्छा है तो फिर मदीने वाला मुस्तफ़ा कितना अच्छा होगा। कहने लगे मुरीद ही हो गया। क्या हो गया, मैं मुरीद ही हो गया। उनको खलीफा भी है, मुरीद भी है, मैं मुरीद ही हो गया। और उसके बाद में मैं बीमार हुआ ना तो मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, हार्ट का ऑपरेशन। सारी तैयारियां, सारे टेस्ट हो गए, सारे चेकअप हो गए। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगा। मगर जब मेरा सुबह में ऑपरेशन हो ना तो रात को मैं अपने पीर को याद करके सोया, सरकार जरा करम कर देते। डॉक्टर तो कह रहा सीना चीरा जाएगा, दिल फाड़ा जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा। जब आपका चेहरा देखा था तो सारा दिल अच्छा हो गया था, अब दिल में खराबी क्यों आ गई। कहते हैं मैंने ख्वाब देखा, मुफ्ती आदम आए, सीने पे हाथ रख के कहा सुबह को छुट्टी करा के घर चले जाना। वाह 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 वाह। इन अल्लाह वालों की ताकत, इन कुरान पढ़ने वालों की ताकत में बता रहा हूँ। कहने लगे डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन थिएटर में लेके चलेंगे। मैंने कहा नहीं छुट्टी करो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। अभी जिंदा है, कभी मुलाकात हो तो पूछ लेना। और बहुत बड़े मुनाजरे अहले सुन्नत भी हैं। अब सुनो, जो बेटे उटे थे, घर वाले थे, सोने लगे डर गए ऑपरेशन से। अरे कहने लगे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, अरे डरो मत हो जाएगा। अरे कहने लगे डरने की बात कर रहे हो, ऑपरेशन हो गया कब, रात। हाय हाय सुभान अल्लाह। किसने किया? मेरे पीर ने किया। यार क्या शान है यार, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अरे कुरान का आमिल और सरकार मुफ्ती आदम हिंद जैसा आमिल ओना पोना पीर नहीं है। सरकार मुफ्ती आदम ऐसा पीर है कि जिस पे नजर डाल दे उसे भी पीर बना के छोड़े। वाह 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 वाह। जिस पे नजर डाल दे उसे भी पीर बना के छोड़े। और खुदा की कसम यह है सरकार मुफ्ती आदम की जात आज भी मुफ्ती आदम की ये करामत है कि जिसने मुफ्ती आदम के चेहरे को देख लिया और जो उनका मुरीद हो गया उसका सर भी कलम कर दो, मरना पसंद करता है मगर कभी भी बदअकीदगी के जरासीम उसके अंदर नहीं आते हैं। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ये है करामत है? और आप अपने बच्चों को मोबाइल दे करके सोचते हो मेरा बच्चा कामयाब बनेगा। आप ये सोचते हो कि खाली दुनिया 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 पढ़ के मेरा बच्चा कामयाब बनेगा। नहीं, दुनिया पढ़ा मैं मना नहीं करता, मगर दुनिया से पहले अपने बच्चे को दीन दे दे ताकि तेरा बच्चा दुनिया को भी जब अपने सामने लाए ना और तेरा बच्चा जब दुनिया में भी आगे बढ़े ना तो कदम जब उसका उठे, कदम दुनिया में उठे मगर मुताबिक दीन के हो।
जलसे में आने वालों, आज जो जमाना हमारी मुखालफत कर रहा है, क्यों कर रहा? पूरी दुनिया पीछे क्यों पड़ी है हमारे? पड़ी इसलिए है कि हम मुसलमान जरूर हैं, मगर खुदा की कसम हमें ये पता नहीं है कि इस्लाम ने हमें तरीका बताया क्या था, हमें नहीं पता है। जब आदमी हमारे कल्चर को और हमारी तहजीब को देखता है ना, तो फिर बदसन हो जाता है, कहता है यार जब ये लोग इतना झूठ बोलेंगे, जब इन लोगों में इतनी खुराफातें हैं, तो उनका दीन कैसा होगा? मैं तुझे बताऊं, गौसे आदम का बचपना है, बचपना। डाकुओं ने हमला कर दिया, गौसे आदम ने अशरफियां दे डाला। किसी ने कहा अब्दुल कादिर तूने माल दे दिया, कहा हम नजर माल पे नहीं है, नजर नामाए अमाल पे है। अशरफियां दिया है मगर नजर नामाए अमाल पे है, बचपना जरूर है, लेकिन 40 के 40 को अगर तौबा ना करा दिया है तो हमारा नाम भी अब्दुल कादिर नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर हाल ये है कि हमसे अगर कोई गैर आके मिले ना, तो हमारे अखलाक ऐसे हैं, हमारे किरदार ऐसे हैं, हमारे तौर तरीके ऐसे हैं कि हमें देख करके वो और बदजन हो जाता है। एक बात सुने, अभी मीडिया पे चल रहा था बहुत ज्यादा, बोले मुसलमान वो अपने खाने में थूक मिलाता है और ये पेशाब मिलाता है और उसकी दुकान से मत खरीदा करो, समझे? अभी अच्छा कोई बोलना नहीं चाहता। मैंने कहा मन के तू थूक और पेशाब की बात कर रहा, जितना पाक मजहबे इस्लाम ने रहना बताया, इतना तो दुनिया के किसी मजहब ने नहीं बताया। मजहबे इस्लाम है, कह रहा है कि अगर ये कपड़ा नापाक हो जाए तो इसे इतनी ताकत से 3 मरतबा धो के निचोड़ना है, चाहे फट क्यों ना जाए, मगर एक बूंद भी इसके अंदर पानी नहीं रहे। हमसे बात करता पाकी नापाकी की? अरे हमारा मजहब तो मुकम्मल और टोटल पाक है, मगर हमने सीखा हो तब ना। जब हमने सीखा ही नहीं यार, तो फिर हमें पता क्या हो? आओ मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम अगर हमारा बच्चा भी मजहबे इस्लाम का आमिल हो जाए ना, अगर हमारे बच्चे की जिंदगी को कोई देख ले, तो खुदा की कसम इसकी जिंदगी को देखने के बाद में वो अपनी जिंदगी बदलने पे मजबूर हो जाएगा। जल्दी आइएगा, बहुत जल्दी। हाँ, इस वक्त उठना नहीं है। अगर एक बच्चा छोटा सा भी इल्मे दीन हासिल करके तू जमाने में निकाल दे, उसको देख करके, अभी की बात बता रहा हूं, अभी की, एक बाजार के अंदर तकरीबन 8 साल की बच्ची होती, वो मदरसा में पढ़ती थी, ऐसे नकाब लगा के गई। अपने तो अपने गैर ये कह रहे थे यार ये बच्ची कितनी अच्छी लग रही है और कितनी मुहज्जब अंदाज में ये पढ़ने के लिए अपने घर से जाती है। हमारे भी हालात हैं, आज हमारे भी हालात हैं। हमारे घरों के माहौल देख लो, हमारे बाजारों के माहौल देख लो। मालूम है आपको, हबीब अजमी की बारगाह में एक शख्स आया, आकर रोने लगा, अपनी आप बीती सुनाने लगा। हबीब अजमी ने फरमाया क्यों रोता? कहने लगा हुजूर मैं बहुत गुनाहगार शख्स था, मेरी जिंदगी में एक 12 साल का बच्चा आया, मेरी जिंदगी बदल डाली। कितने साल का बच्चा है? कितने? जोर से बोलो जरा, कितने? अब जरा सुनना, 12 साल का। हबीब अजमी ने कहा 12 साल का? तेरे अंदर कोई ऐसी बुराई है नहीं, जो कोई ऐसा बुरा काम तूने छोड़ा नहीं जो किया नहीं? बड़े बड़े आलिम उलमा तुझे समझाए, किसी की बात नहीं मानी। 12 साल का बच्चा कहने लगा हाँ, तरबियत की भट्टी में ऐसा पक के आया हुजूर 12 साल का बच्चा कि मेरी जिंदगी बदल के चला गया, मुझे अंधेरों से निकाल के इस्लाम का उजाला दे के चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 साल का। हबीब अजमी ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल मेरे घर पे बहुत बड़ी एक पार्टी, एक फंक्शन था, जिसमें शराब, नाच, गानों के इंतजाम थे। मेरी बीवी ने कहा था सबकी दावत कर अपने दोस्तों की। मैं सबकी दावत करके जब घर आया ना, तो मेरी बीवी ने मुझे एक लिस्ट थमाई, कहा बाजार जाकर के ये खाने पीने का साजो सामान ले आ, शाम को रक्स सुरूर की महफिल होगी, नाच गाने की महफिल होगी, आज बहुत बड़ी हमारे घर पर पार्टी होने वाली है। हबीब अजमी से कहता है बाजार में जाके खाने पीने का सामान खरीद के पोटली बांध के मैंने एक मजदूर की तलाश की ताकि मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले जा सके। मैंने क्या देखा कि मजदूर तो नजर ना आया, एक 12 साल का बच्चा खड़ा था, चेहरे पे हुस्न की बरसात थी, अंदाज लाजवाब था।
वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक। कहा बेटा कैसे खड़े हो? 12 साल का बच्चा कहने लगा मैं मजदूर हूँ, किसी की मजदूरी तलाश कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल गया तो मैं उसका काम पूरा करके अपने घर जाऊंगा। मेरी माँ फाके से मेरा इंतजार कर रही है। मेरा चूल्हा जब जलता है जब मैं कुछ बाजार से कमा के ले जाता हूँ। सुभान अल्लाह। हबीब अजमी से कहता मैंने बच्चे से कहा मेरी पोटली ले चल, मैं तुझे दे दूंगा मजदूरी। बच्चे ने कहा बता क्या देगा? मैंने कहा बता क्या लेगा? 3 दिनार की बात तय हो गई। कितनी जोर से बोलो भैया, मोबाइल वाले भाई, कितनी हो गई? 3 दिनार, बात तय हो गई। कहने लगा मैंने बच्चे को जब पोटली उठा के सर पर रखी ना तो बच्चे की उम्र कम थी, वजन ज्यादा था, बच्चा डगमगाने लगा। मैंने कहा क्या बात बेटा, वजन ज्यादा? बच्चे ने कहा अगर ज्यादा भी है तो माँ का फाका मुझसे नहीं देखा जाता, मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही होगी। अगर मैंने तेरा काम आज ना किया तो हो सकता है खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। कहने लगा बच्चा डगमगाते हुए कदमों से मेरी पोटली लेके जब चलता 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 सांस फूल गया। हबीब अजमी से कहता मुझे रहम नहीं आया। मैं बच्चे से बार बार यही जिद कर रहा था और तेज चल और तेज चल। चलते चलते जब मेरा गुजर बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ, हबीब अजमी से कहता दोपहर का वक्त था, मस्जिद में कोई जोहर की अजान पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह बेशक। जोहर का वक्त था, दोपहर का वक्त था, कोई जोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में जैसे ही अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा क्या बात थक गए? बच्चे ने जवाब दिया थकने की वजह से नहीं रखी कि तेरे कान में आवाज नहीं आ रही। देख जोहर की अजान हो रही है, अब पहले नमाज अदा की जाएगी, बाद में तुम्हारा काम किया जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माने क्या तरबियत दे के पाला था अपने लाल को। हमारे तो नौजवान को टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का। ये 12 साल का मजदूर है और कह रहा है कि पहले नमाज बाद में तेरा। जोर से बोलो, बाद में तेरा। कहां? 12 साल का। मैंने कहा बेटा नमाज, मैंने तो तुझसे नमाज तय किया नहीं था कि तू रास्ते में नमाज पढ़ेगा। अगर तुझे नमाज पढ़ना था पहले क्यों नहीं कहा? मैं किसी और मजदूर को पकड़ लेता। मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, अगर ये खाने पीने का सामान ना जा सका तो बेइज्जती हो जाएगी। बच्चे ने कहा इज्जत हो या बेइज्जती हो, नमाज तो पढ़ कर रहे। हाय हाय हाय, नमाज तो। हबीब अजमी से कहा, मैंने कहा अगर ना पढ़ने दूं तो बच्चे ने कहा तुझे मिलेगा क्या? मैंने कहा अगर पढ़ने दूं तो क्या मिलेगा? बच्चे ने कहा 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, मुझे 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज पढ़ ले दे। यार क्या नजरिया, क्या तरबियत दी है इसको। ऑपरेटर साहब सोए तो नहीं है? जरा जैसे ये नाज शरीफ पढ़ ले ऐसे करो, मैं ई को बढ़ाओ, गूंज बढ़ाओ जरा, इसको बढ़ा दो जितना। हाँ अच्छे से बढ़ा दो। हेलो 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 और गूंज पैदा करो, गूंज। हाँ अच्छे से तवज्जो करो जरा, मजमा पूरा पूरा मचल जाएगा, पूरा मजमा। ये बच्चा